तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहां पर कुछ गोट कल्टीवेटर आ चुके थे। मास्टर उन सभी के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अकेले होने के बाद भी उन सभी को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर देते हैं। साथ ही हमने मिस टियान को देखा था जो कि युवान के साथ में आ चुकी थी। तो अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पे को भरना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके सुगंध को लेकर मिस टियान काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है कि मुझे भी इसे पीना है। क्वीन मना करती है और कहती है कि ये जो चीज है वो लड़कियों के पीने की चीज नहीं है, पर वो नहीं मानती, जिसकी वजह से किंग उसको पीने के लिए दे देता है। मिस टियान पूरे जग को पी जाती है, जिसकी वजह से क्वीन काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और इसके बाद वो किंग पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर एक बच्ची बिगड़ चुकी है। तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें मिस टियान को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से एक जेड लोटस को निकालती है और इसके बाद वो क्वीन को देती है और कहती है कि अगर तुम इसका यूज करती हो तो तुम अपने इंजरीज को हील कर लोगी। पर क्वीन इसको लेने से मना कर देती है और कहती है कि ये काफी ज्यादा प्रीसियस है, जिसकी वजह से मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो कि किंग को बताता है कि यहाँ पर ग्रेट जाओ एकेडमी के मास्टर चुटियान आए हैं। जिसके बाद किंग उससे मिलने के लिए जा चुका था, जहाँ पर हमें मास्टर चुटियान को दिखाया जाता है जो कि किंग को बताते हैं कि किंग, पहले से ही हमारे पास में काफी ज्यादा कम रिसोर्सेज है और पहले से ही हम ग्रेड बी से काफी दफा हार चुके हैं। तो अगली दफा अगर हम हारते हैं तो इसकी वजह से जो ग्रेड बी है वो पूरे एकेडमी पर कब्जा कर लेगा, जिसकी वजह से हमारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और इसके बाद वो किंग से कहते हैं कि किंग आपको कुछ करना होगा। और हाँ गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि जो ग्रेट जाओ एकेडमी है वो 2 ग्रेड में बटा हुआ है, जिसमें जो पहला ग्रेड है वो ग्रेड ए है और जो दूसरा ग्रेड है वो ग्रेड बी है। किंग भी चुटियान के बातों को सुनकर काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जो मास्टर किंग था वो एक बहुत ही बड़ा खराब आदमी था। अगर वो जीत जाता है तो इसकी वजह से उसे जाओ ग्रेट एकेडमी का डीन बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से इनके लिए काफी ज्यादा खतरा हो जाएगा। और इसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करूंगा। तभी हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि मास्टर चुटियान से कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब की बार मैं आपके तरफ से फाइट करूंगा। जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि मास्टर, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपने अपने मेडेलियन को ओपन नहीं किया है। युवान कहता है कि तुमको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि जो कंपटीशन होने वाला है वो आज से 3 महीने के बाद होने वाला है, तो तुमको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब तक मैं अपने पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लूंगा। जहाँ पर हम मास्टर चुटियान को देखते हैं जो कि इसके लिए युवान को थैंक्स बोलता है। अगले सीन में हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि यूवी के साथ में घूम रहा था। और इसके बाद वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि तुम काफी जल्दी से अपने मेंडेरियन को ओपन कर रही हो। और इसके बाद वो उससे कहता है कि क्या सच में तुम इनर एकेडमी के अंदर आना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ, मैं भी इनर एकेडमी के अंदर आना चाहती हूँ, क्योंकि तुम टेस्ट को पास करके इनर एकेडमी के अंदर चले जाओगे, तो आखिर मैं बाहर रहकर क्या करूंगी। वहीं पर हमें किंगसी को दिखाया जाता है जो कि दोनों को इतना ज्यादा चिपका हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। तभी वहाँ पर लिंगसी आ चुका था जो कि उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, पर इसके बाद भी जो यूवी है वो युवान के साथ में घूम रही है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है। किंगसी कहता है कि मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तो यूवी को मेरे साथ में रहना चाहिए। वो कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें यूवी को पाना है तो तुम्हें युवान को हराना होगा। जहाँ पर हमें किंगसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ, मैं भी उसे हराना चाहता हूँ, पर यहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला है वो रैंडम होने वाला है, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। जहाँ पर हमें लिंगसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि मैंने पहले से ही काफी सारे बंदों के साथ में बात कर ली है जो कि युवान को पसंद नहीं करते हैं, और वो इस कंपटीशन में युवान को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारेंगे। और कहता है कि अगर युवान उन सभी के हाथों से बच जाता है तो लास्ट में तुम उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर देना। और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने सारे गेम को सेट कर दिया है, युवान का तुम्हारे साथ में फाइट होकर ही रहेगा। जो सुनकर वो काफी खुश हो चुका था। और इसके बाद वो लिंगसी को थैंक्स बोलता है और कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा ये उपकार कैसे चुकाऊंगा। वो कहता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे ही तुम इस कंपटीशन को जीत जाओगे और जब तुम अपने बदले को ले लोगे उसके बाद तुम हमारे ग्रेड बी को आकर ज्वाइन कर सकते हो। वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो युवान से कहता है कि युवान तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा। अगले सीन में हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था और वह काफी अच्छी तरीके से अपने टेक्निक
को परफॉर्म कर रहा था और इसके बाद वो कहता है कि फाइनली मैंने काफी सारे भाग को सीख लिया है। मिस टियान उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ में मेरे ग्रैंडफादर के किसी भी टेक्निक को सीख सकते हो। और इसके बाद वो टुनटुन को आगे बढ़ने को बोलती है। टुनटुन आगे बढ़ती है और इसके बाद वो ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर युवान भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं पर हमें टुनटुन को दिखाया जाता है जो कि फ्लेक्स मारना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो युवान से कहती है कि मुझे खाना चाहिए। युवान भी काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके बाद वो उसको खाने के लिए काफी सारा खाना दे देता है और इसके बाद वो दोबारा से ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो कामयाब भी हो रहा था और वो काफी अच्छी तरीके से काफी ज्यादा पावर को अपने अंदर गैदर कर पा रहा था। वहीं पर हमें युवान को दिखाया जाता है जिसने अपने शरीर के अंदर काफी ज्यादा पावर को इकट्ठा कर लिया था, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि मैं काफी आसानी के साथ में अपने मैंडेरियन को ओपन कर पाऊंगा, पर इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। मिस टियान उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ में इस टेक्निक को कल्टीवेट कर पाओगे। और जैसे ही वो अपने सामने देखती है तो युवान खड़ा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मिस टियान उससे कहती है कि दिन में इसको एक ही बार प्रैक्टिस किया जाता है तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। युवान कहता है कि मेरे शरीर के अंदर कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगा। युवान दोबारा से ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और वो काफी दफा फेल होता है, पर वो हार नहीं मानता और वो बार बार उसको प्रैक्टिस कर रहा था, जो देखकर मिस टियान काफी हैरान हो चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है कि मास्टर ने मुझे इसके बारे में जो भी बताया था वो सारी बातें सच है। वहीं हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि अब काफी ज्यादा थक चुका था, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि बस अब मुझसे आगे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद युवान मिस टियान के पास में आता है और कहता है कि तुम तो मास्टर के साथ में काफी ज्यादा टाइम तक रही हो, जिसकी वजह से तुम्हें पैटर्न बनाना आता होगा, तो क्या तुम मुझे पैटर्न बनाना सिखाओगी? पर वो मना कर देती है। युवान उससे कहता है कि अगर तुम मुझे पैटर्न को बनाना सिखाती हो तो मैं सिटी के सबसे अच्छे वाइन को तुम्हें पिलाऊंगा। वो उसके बात को मान जाती है और इसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ एक पैटर्न को बनाने में सबसे ज्यादा काम में क्या आता है? युवान बताता है कि जो सबसे ज्यादा काम में आता है वो सोल होता है। वो कहती है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, पर अभी के टाइम में तुम्हारी सोल काफी ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से तुम लेवल 1 के आगे किसी भी पैटर्न को नहीं बना पाते हो। और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम्हें अपने पैटर्न को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें अपने सोल को पावरफुल बनाना होगा। वो उससे पूछता है कि आखिर मैं अपने सोल को पावरफुल कैसे बना सकता हूँ? वो बताती है कि मास्टर ने तुमको क्योस टेक्निक दिया था, तो अगर तुम उसका प्रैक्टिस करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारा सोल काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। युवान वहीं पर बैठकर क्योस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक अजीब से जगह पर आ चुका था। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि युवान को बताती है कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें इस टेस्ट को देना है तो तुम्हें यहाँ पर मौजूद 9 पोर्टल को पार करना होगा। और इसके बाद वो बताता है कि अगर तुम इस पोर्टल के अंदर एंटर करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारा सोल काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा, पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसकी वजह से तुम्हें असहनीय दर्द होगा, तो क्या तुम इसको पार करने के लिए रेडी हो? युवान कहता है कि मैं अपने सोल को पावरफुल बनाने के लिए किसी भी मेथड का यूज करने के लिए रेडी हूँ। और वो अपने मन को बना लेता है और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में पोर्टल के अंदर जा चुका था। वो जैसे ही पोर्टल के अंदर एंटर करता है उसे काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाती है और तुरंत ही उसका सोल डिस्ट्रॉय हो चुका था। युवान तो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, पर वो हार नहीं मानता और कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता हूँ। और वो बार बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था। मिस टियान उससे पूछती है कि आखिर तुमने वहाँ पर कितने लेवल को अचीव किया है? जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मैंने वहाँ पर लेवल 1 को अचीव कर लिया है। वो पूछती है कि आखिर तुम्हें लेवल 1 को पार करने में कितना ज्यादा समय लगा है? वो बताता है कि मुझे लेवल 1 को पार करने में पूरे 89 दफा का यूज करना पड़ा है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो कहती है कि इतने दफा पोर्टल के अंदर जाना और इतने ज्यादा दर्द को सहना सच में यह काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। इसके बाद वो युवान को वहाँ पर एक पैटर्न को सिखाना स्टार्ट कर देती है जिसका नाम ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक होता है। और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम इसको अच्छे से सीख जाते हो तो इसकी वजह से तुम काफी आसानी के साथ में अपने से भी ज्यादा पावरफुल बंदे को हरा सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। युवान भी वहाँ पर आ चुका था जहाँ पर हमें यूवी को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आ जाती है। युवान उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि यूवी ने यहाँ पर अपने एक और मैंडेरियन को ओपन कर लिया था। और इसके बाद वो उसकी तारीफ करता है। वो कहती है कि तुम भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो क्योंकि तुमने भी यहाँ पर
पर काफी ज्यादा मेहनत की है। वहीं पर हमें लिंसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि लगता है कि हमारे मास्टर इस कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं और कहता है कि लगता है कि हमारे प्रिंस को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार खाने का मन है। वहीं पर हमें दोनों ग्रेड के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि साथ में बैठे होते हैं। बी ग्रेड का मास्टर ए ग्रेड के मास्टर से कहता है कि अब की बार भी मेरे बंदे काफी आसानी के साथ में इस कंपटीशन को जीत जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा ग्रेड जाओ एकेडमी मेरे अंदर आ जाएगा। जहाँ पर हमें ए ग्रेड के मास्टर चूटियान को दिखाया जाता है जो कि उसे कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार मेरे ग्रेड के अंदर भी काफी ज्यादा पावरफुल बंदे मौजूद है। तभी हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि मैच को अनाउंस कर देते हैं और जो पहला मैच होने वाला था वो यान और पियून के बीच में होने वाला था। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे हैरान हो चुके थे और वो सभी कहते हैं कि यहाँ पर जो पियून है उसने अपने 3 मेडेलियन को ओपन कर लिया है, पर यहाँ पर जो युवान है उसने अभी तक अपने एक भी मेडेलियन को ओपन नहीं किया है। तो आखिर युवान को क्या लगता है वो पियून को हरा पाएगा? नेक्स्ट सीन में हमें पियून और युवान को दिखाया जाता है जो कि अरीना के अंदर आ चुके थे। पियून कहता है कि युवान आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। युवान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमको लिंसी ने यहाँ पर भेजा है, तो तुम्हें यहाँ पर बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम फाइट करने के लिए आ सकते हो। जिसके बाद वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। युवान काफी ज्यादा उसको कड़ी टक्कर दे रहा था जिससे वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो अपने मेंडेरियन के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और युवान पर अटैक कर देता है, पर युवान काफी आसानी के साथ में उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको नीचे पटक देता है जिससे वो अपने घुटने पर आ चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और अपने पावर को बढ़ाकर उस पर अटैक कर देता है, पर युवान उसके अटैक से बचकर पीछे हट चुका था। सारे बंदे भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि युवान यहाँ पर किसी भी मेंडेरियन को ओपन नहीं कर पाया था, पर वो काफी आसानी के साथ में उसे टक्कर दे रहा था। पियून काफी गुस्सा हो जाता है और अपने पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और काफी स्पीड के साथ में युवान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। युवान उसको एक लात मारता है जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। अब इस चीज को देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद युवान नीचे आ जाता है। सारे बंदे काफी हैरान थे क्योंकि युवान के पास में कोई भी मेडेलियन नहीं था, पर इसके बाद भी उसने पियून को काफी आसानी के साथ में हरा दिया था। सारे बंदे उससे ग्रीट करते हैं। तभी हमें यूई को दिखाया जाता है जो कि युवान के पास में आ जाती है और इसके बाद वो कहती है कि तुम तो छुपे रुस्तम निकले। युवान कहता है कि कुछ खास नहीं है। वहीं हमें लिंसी को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है कि आखिर ये बंदा 3 मेडेलियन वाले बंदे से कैसे जीत गया। तभी हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मैंने महसूस किया कि इस बंदे के पास में इसका मेडेलियन वापस आ चुका है। जो सुनकर उसके साथ वाली लड़की काफी हैरान हो जाती है और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर क्यू को पूरा भरोसा था कि उसने अपने मेडेलियन को ओपन कर लिया है। पर कहता है कि हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही उसने अपने मेडेलियन को ओपन कर लिया है पर उसे अपने मेडेलियन को बढ़ाने में काफी ज्यादा समय लगेगा। पर जो लिंसी है उसके पास में पहले से ही 4 मेडेलियन मौजूद है जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ में उसे हरा देगा। वहीं हमें यूई को दिखाया जाता है जिसको पता चल जाता है कि युवान ने अपने मेडेलियन को ओपन कर लिया है। जिसके बाद वो इसके बारे में उससे पूछती है। वो बताता है कि हाँ, मैंने अपने मेडेलियन को ओपन कर लिया है और मैंने अभी अपने 2 मेडेलियन को ओपन किया है। वो कहती है कि ये छोटी बात नहीं है क्योंकि तुमने अभी अभी अपने मेडेलियन को ओपन किया है, पर इसके बाद भी तुमने अपने 2 मेडेलियन को ओपन कर लिया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम सबसे पहले अपने 8 मेडेलियन को ओपन कर लोगे। एल्डर नेक्स्ट राउंड को अनाउंस करते हैं जो कि यूवी का होने वाला था। यूवी ग्राउंड के अंदर आ जाती है और वो एक ही झटके में अपने ओपोनेंट को हरा देती है। साथ ही हमें बाकी बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि अपने कंपटीशन को कर रहे थे और वहाँ पर काफी सारे बंदों का कंपटीशन होता है और वो सभी काफी ज्यादा शानदार तरीके से एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और ये मैच काफी ज्यादा लंबा चलता है। जिसके बाद लिंसी का मैच आता है जहाँ पर हमें लिंसी को दिखाया जाता है जो कि अपने ओपोनेंट के साथ में फाइट करने के लिए आ चुका था। जहाँ पर हमें उसके ओपोनेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर लिंसी काफी ज्यादा पावरफुल था और वो उसके सारे अटैक से बच रहा था और इसके बाद वो उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उस बंदे की हालत काफी खराब हो चुकी थी, पर लिंसी तो काफी गुस्से में था और वो अपना सारा गुस्सा इसी बंदे पर उतारने वाला था। वो बंदा कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, पर लिंसी उसके बातों को नहीं मानता और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। युवान से ये सारी चीजें नहीं देखी जाती और इसके बाद वो कहता है कि बूढ़े क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है, इस बंदे ने यहाँ पर हार मान ली थी। एल्डर भी उसके बातों को सुनकर काफी हैरान हो चुका था, पर वो एक प्रिंस था जिसकी वजह से उसे उसकी बात माननी पड़ती है और इसके बाद वो
वो कहता है कि लिंसी तुम यहाँ पर एक बंदे को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से नहीं मार सकते हो, क्योंकि ये फाइट एक दूसरे के टैलेंट को देखने के लिए हो रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए नहीं हो रहा है। लिंसी भी इविल स्माइल देना स्टार्ट कर देता है और उसको एक लात मारता है जिससे वो अरीना के बाहर जाकर गिर चुका था। यूवी तो इसकी वजह से लिंसी पर काफी गुस्सा थी और इसके बाद वो कहती है कि लिंसी एक नंबर का कमीना है। युवान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो एक नंबर का कमीना है। एल्डर सेकंड राउंड को स्टार्ट कर देते हैं। लिंसी आते के साथ ही अपने ओपोनेंट को हरा देता है, जहाँ पर हमें यूवी को दिखाया जाता है और वो भी एक बंदे के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देती है और वो उसको काफी कड़ी टक्कर दे रही होती है। वो बंदा भी काफी हैरान था क्योंकि वो चाहकर भी यूवी को नहीं हरा पा रहा था, जिसके बाद वो कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तभी यूवी काफी तेजी के साथ में उसके आसपास में घूमना स्टार्ट कर देती है और उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसी के साथ में वो बंदा हार चुका था। और अगला जो फाइट होने वाला था वो युवान का होने वाला था, जहाँ पर हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को अपने पास में बुलाता है और वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो युवान के साथ में फाइट होने वाला है तुम उसके अंदर युवान का पैर हाथ तोड़ दो। वो उससे कहता है कि ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सियुन को दिखाया जाता है जो कि आते के साथ ही अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो युवान को पीटने के लिए रेडी हो चुका था और युवान पर अटैक कर देता है, पर युवान अपने जगह से नहीं हटता। सियुन का अटैक उसे लगने वाला था, पर इससे पहले वो अपने ड्रैगन स्टेप टेक्निक का यूज करके उसके अटैक से बच चुका था और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो चाहकर भी युवान के अटैक से नहीं बच पा रहा था और सियुन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे आ चुका था और उसके घुटने पर मारकर उसको नीचे गिरा देता है और इसके बाद वो अपने ड्रैगन क्लो टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर चुका था। पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि अपने अटैक को उसके सर के पास में लाकर रोक देता है, पर वो अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। युवान उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो, पर वो काफी ज्यादा डर चुका था और इसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ और इसके बाद वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। मास्टर चूटियान युवान के पावर को देखकर खुश थे और इसके बाद वो क्लास बी के मास्टर को टोंट मारते हैं। युवान अभी बैटल अरीना से जाने ही वाला था, पर तभी एल्डर थर्ड राउंड को अनाउंस कर देते हैं जो कि युवान और लिंसी के बीच में होने वाला था, जिससे वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सभी कहने लगते हैं कि अभी अभी युवान ने यहाँ पर एक फाइट किया है, तो इतनी जल्दी उसका नेक्स्ट फाइट कैसे हो सकता है। और वो सभी समझ जाते हैं कि यहाँ पर युवान के साथ में चीटिंग हो रही है। वहीं पर हमें मास्टर चूटियान को दिखाया जाता है जो कि इससे काफी गुस्से में थे और वो क्लास बी के मास्टर से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। क्लास बी के मास्टर कहते हैं कि तुम मुझ पर ब्लेम नहीं लगा सकते हो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। साथ ही हम युवान को देखते हैं जो कि लिंसी के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। लिंसी भी फाइट करने के लिए वहाँ पर आ चुका था, जहाँ पर हमें क्यू के साथ वाले लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि युवान मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम लिंसी को कैसे हराते हो। यूवी तो काफी ज्यादा गुस्से में थी और इसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर चीटिंग हो रही है, जिसकी वजह से एल्डर काफी गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मैच के बीच में इंटरप्ट करने की। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सपेल कर दूंगा। युवान भी उसको चुप रहने को बोलता है, जिसके बाद वो चुप हो जाती है। वहीं पर हम लिंसी को देखते हैं जो कि युवान से कहता है कि युवान तुमने यूवी के ऊपर एक छोटा सा फेवर किया था, जिसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे पागल हो चुकी है, पर उसे नहीं दिखता कि तुम एक कचरे हो। और इसके बाद वो कहता है कि अगर मुझे यूवी को पाना है तो मुझे तुम्हें हराना होगा। वो उससे कहता है कि ठीक है, तो तुम आकर यहाँ पर कोशिश क्यों नहीं करते हो। जिसके बाद दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों काफी बुरी तरीके से एक दूसरे को मार रहे होते हैं। वहाँ पर मौजूद बंदे भी काफी हैरान थे क्योंकि युवान के पास में कोई भी मेडेडियन नहीं था, पर इसके बाद भी वो 4 मेडेडियन वाले बंदे को काफी ज्यादा कई टक्कर दे रहे थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर युवान यहाँ पर जीत जाता है तो इसकी वजह से उसका नाम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे वो काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और अपने पावर का यूज करके युवान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर युवान अपने ड्रैगन स्टेप टेक्निक का यूज करके उसके सारे अटैक से बच रहा था। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और इस टेक्निक को मिस्टर टियान ने उसे सिखाया था। युवान तो उसके सारे अटैक से बच रहा था, जिससे वो काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि कमीने कहीं के, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर है तो तुम्हें मेरे साथ में आकर फाइट करना चाहिए। आखिर तुम मेरे अटैक से क्यों बच रहे हो। पर वो उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और वो उसके सारे अटैक से बच रहा था। तभी लिंसी वहाँ पर अपने डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर वो अपने डिफेंस वाले पैटर्न का यूज करके उसके अटैक से बच चुका था। पर वो काफी हैरान था क्योंकि वो इस अटैक की वजह से अरीना से बाहर जाने वाला था, पर वो बच चुका था। और इसके बाद वो अपने तीनों पैटर्न को एक्टिवेट कर लेता है
है और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। लिंसी उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने पैटर्न का यूज करके मुझ पर अटैक कर सकते हो और तुम मुझे हरा सकते हो। तभी वो उस पर अटैक करने वाला था, जो देखकर वो अपने पर्पल डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही युवान उस पर अटैक करता है, उसकी जितनी भी पावर होती है वो उसको सोखना स्टार्ट कर देता है और उसी के पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचने में उसे काफी ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। तभी लिंसी भी आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर वो अपने ड्रैगन स्टेप टेक्निक का यूज करके उसके अटैक से बच रहा था। साथ ही लिंसी भी उस पर अटैक कर रहा था, पर वो उसके सारे अटैक से बच रहा था क्योंकि अभी के टाइम में उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। तभी युवान तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और उसके पीछे आ चुका था और उस पर अटैक कर देता है, पर उसके अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो उसके अटैक को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों तो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने यहाँ पर युवान के फुट स्टेप को पहली बार देखा था और उसे पता नहीं था कि आखिर युवान यहाँ पर किस टेक्निक का यूज कर रहा है। उन दोनों के बीच में अभी भी खतरनाक फाइट हो रही थी और वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। साथ ही वो दोनों काफी तेजी के साथ में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। लिंसी कहता है कि तुम्हारा मेरे सामने जीतने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि तुम मुझ पर जितना भी अटैक कर लो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी युवान काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका जो भी पैटर्न था वो सभी खत्म हो चुका है, जिससे लिंसी भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि फाइनली तुम्हारा जो भी पैटर्न था उसका समय खत्म हो चुका है, तो अब मेरा समय आ चुका है। और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। तभी लिंसी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था और वो उस पर अटैक करने वाला था, जिससे वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि अपने मैंडेरियन के पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लिंसी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपने दो मैंडेरियन के पावर को एक्टिवेट करने की, और वो उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर युवान भी अपने पंच का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। और उसके दो मैंडेरियन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो लिंसी को पीछे फेंक देता है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। बंदे भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि युवान ने 4 मैंडेरियन वाले बंदे को इतनी आसानी के साथ में पीछे फेंक दिया। तभी लिंसी उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर युवान उसके सारे अटैक से बच रहा था और इसके बाद वो अपने टाइगर और टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। पर हमें दिखाया जाता है कि जो लिंसी था वो उसके अटैक से बच चुका था, जो देखकर युवान अपने ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी पावर होती है वो सभी रिकवर्ड हो जाती है। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन क्लो टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और काफी तेजी के साथ में उसके तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर वो अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है, पर उसकी पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसे उसके अटैक को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तभी युवान अपने पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसका जो शील्ड था वो टूट जाता है और युवान अपने पंच से उसके पेट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था और इसी के साथ में वो हार जाता है और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। युवान के पावर को देखकर सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो सभी युवान का जय जयकारा करने लगते हैं। क्लास बी के मास्टर काफी गुस्सा हो चुके थे और वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, पर क्लास ए के मास्टर काफी ज्यादा खुश थे और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम्हें रियल टैलेंट को देखना है तो तुम युवान को देख सकते हो। युवान काफी गुस्से के साथ में एल्डर को देखता है, जिससे एल्डर काफी ज्यादा डर चुका था और इसके बाद वो युवान को इस फाइट का विनर अनाउंस कर देता है। सारे बंदे युवान के जीत जाने की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं। युवान कहता है कि मुझे अपने पावर को बढ़ाना होगा और मेरे फैमिली के साथ में जो भी हुआ था मैं उन सभी का बदला लेकर रहूंगा। क्यों तो इसकी वजह से काफी गुस्सा था और इसके बाद वो कहता है कि युवान तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रही हो, मैं तुम्हें अपने रास्ते के बीच में नहीं आने दूंगा। और कहता है कि तुम सभी ने जाओ किंगडम पर काफी ज्यादा राज कर लिया है, अब मुझे पूरे जाओ किंगडम पर राज करना है। और वो गुस्से के साथ में वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ में ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।